क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोगों और संगठनों में एक खास बात होती है? वो बात है उनका क्यों। हाँ, क्यों। जो चीज उन्हें सबसे अलग बनाती है वो है उनके हर काम के पीछे छुपा एक गहरा और स्पष्ट कारण। अब सोचिए, अगर आपको एक जहाज पर सवार होना है लेकिन कोई ये ना बताए कि वो जहाज कहाँ जा रहा है, तो क्या आप उस पर सवार होंगे? नहीं ना। यही सवाल हमारे जीवन और काम पर भी लागू होता है। जब तक हम अपने क्यों को नहीं जानते, हम केवल दिशाहीन भटकते रहते हैं। साइमन सिनेक इस किताब में एक ऐसे रहस्य की बात करते हैं जिसे समझकर दुनिया के बड़े नेता, संगठन और ब्रांड सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचे। इस अध्याय में उन्होंने एक सच्ची कहानी के जरिए हमें यह समझाया कि क्यों जानना कितना जरूरी है। सन 1903 की बात है। दो भाई ऑरविल और विल्बर राइट बिना किसी डिग्री या भारी भरकम फंडिंग के ऐसा कुछ कर रहे थे जो नामुमकिन लगता था। एक ऐसा हवाई जहाज बनाना जो सच में उड़ सके। वहीं दूसरी ओर सैमुअल लैंगली नाम का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक जो सरकार की भारी फंडिंग के साथ काम कर रहा था, इसी रेस में शामिल था। अब आप सोच रहे होंगे कि जीत किसकी हुई। जाहिर है लैंगली के पास संसाधन, टीम और तकनीक सब कुछ था, लेकिन असली बाजी तो राइट ब्रदर्स ने मारी। क्यों? क्योंकि उनके पास एक क्यों था। उनका उद्देश्य केवल एक मशीन उड़ाना नहीं था, वे मानव इतिहास बदलने का सपना देख रहे थे। लैंगली केवल शोहरत के लिए काम कर रहा था, जबकि राइट ब्रदर्स अपने क्यों के लिए। और यही फर्क उनकी सफलता की वजह बना। क्या आप भी केवल पैसे, शोहरत या किसी की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए भाग रहे हैं, या फिर आपके अंदर कोई ऐसा कारण है जो आपको सच्ची प्रेरणा देता है? आगे के अध्याय में हम जानेंगे कि क्यों की यह ताकत आपके जीवन और करियर को कैसे बदल सकती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। पहले अध्याय में आपने जाना कि क्यों भी यू किसी भी सफलता की नींव होती है। अब साइमन सिनेक हमें एक और अद्भुत विचार से परिचित कराते हैं, सुनहरा घेरा, द गोल्डन सर्कल। यह एक ऐसा मॉडल है जो हमें समझाता है कि कैसे सफल लोग और संगठन सोचते हैं, व्यवहार करते हैं और संवाद करते हैं। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी कहानी। सोचिए, दुनिया में हजारों कंपनियां कंप्यूटर बनाती हैं, लेकिन जब बात एप्पल यश की होती है तो लोग उनके प्रोडक्ट खरीदने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। ऐसा क्या खास है एप्पल में? क्या उनके कंप्यूटर सबसे सस्ते हैं? नहीं। क्या उनमें सबसे ज्यादा फीचर्स हैं? शायद नहीं। फिर ऐसा क्या है जो उन्हें बाकी सबसे अलग बनाता है? एप्पल की ताकत है उनका क्यों। जब बाकी कंपनियां यह बताती हैं कि वे क्या बेचती हैं, हम अच्छे कंप्यूटर बनाते हैं, एप्पल इस बात से शुरू करता है कि वे बाकी क्यों यह करते हैं। वे कहते हैं, हम यथास्थिति को चुनौती देने में विश्वास करते हैं। हम मानते हैं कि अलग सोचने से ही बदलाव आता है। एप्पल के क्यों की वजह से लोग उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं, और यही सुनहरा घेरा है, कर्नाडिलम, द गोल्डन सर्कल। क्यों, कैसे, क्या? साइमन सिनेक बताते हैं कि हर इंसान या कंपनी 3 स्तरों पर काम करती है। 1, मिक्याम, व्हाट, आप क्या करते हैं? उदाहरण, कंप्यूटर बनाना, खाना बेचना, पढ़ाना। 2, कैसे, हाउ, आप इसे कैसे करते हैं? उदाहरण, बेहतर तकनीक, गुणवत्ता या सेवा। 3, क्यों, वाई, आप यह क्यों करते हैं? उदाहरण, आपका उद्देश्य, विश्वास या प्रेरणा। लेकिन ज्यादातर लोग और कंपनियां क्या आनंद छुड़ाना से शुरू करते हैं और क्यों तक पहुंचते ही नहीं, जबकि सफल लोग और संगठन ठीक उल्टा करते हैं। वे मनोना क्यों निर्माण से शुरू करते हैं। लोग आपके क्या से नहीं जुड़ते, वे आपके क्यों से जुड़ते हैं। एक साधारण शिक्षक सिर्फ यह सोचकर पढ़ा सकता है कि उसे पैसे कमाने हैं, लेकिन वही शिक्षक अगर यह सोचकर पढ़ाए कि वह बच्चों का भविष्य बदल सकता है, तो उसकी कक्षा में एक जादू होगा। रिया, अब आपकी बारी। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं? क्या आपका क्यों इतना ताकतवर है कि लोग उससे प्रेरित होकर आपके साथ जुड़ें? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि यह क्यों न केवल दूसरों को बल्कि आपको खुद को भी कैसे प्रेरित करता है, और यह आपके जीवन के हर क्षेत्र को कैसे बदल सकता है। तो बने रहिए, क्योंकि अगली कहानी और भी दिलचस्प है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम किसी खास ब्रांड के प्रोडक्ट को क्यों पसंद करते हैं, भले ही वह महंगा हो? उदाहरण के लिए, एक सामान्य टी शर्ट 300 रुपये में मिल सकती है, लेकिन अगर उस पर नाइकी का लोगो हो तो हम हजारों रुपये देने को तैयार रहते हैं।
ऐसा क्यों? यही सवाल साइमन सिनेक तीसरे अध्याय में उठाते हैं। एक बार एक व्यक्ति अपनी पहली कार खरीदने गया। उसने खूब रिसर्च की, कई गाड़ियों की कीमत और फीचर्स की तुलना की। अंत में उसने एक ऐसी गाड़ी खरीदी जो उसके बजट से बाहर थी। क्यों? क्योंकि उस ब्रांड ने उसके दिल को छू लिया था। यह केवल कार की बात नहीं थी, यह उस भावना की बात थी जो उसने उस ब्रांड के साथ महसूस की। वह गाड़ी उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गई। यही फर्क करता है तर्क से और भावना से निर्णय लेने में। दरअसल लोग हख्याम्यन नहीं खरीदते, वे वर्णनख्योमेन खरीदते हैं, साइमन सिनेक कहते हैं। जब आप किसी को कुछ बेचते हैं तो लोग आपकी क्या से प्रभावित नहीं होते, वे आपकी बास क्यों डबान से जुड़ते हैं। जब आप सिर्फ फीचर्स बताते हैं तो आप उनके तर्क से बात कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप अपनी प्रेरणा, अपने उद्देश्य और अपने विश्वास की बात करते हैं तो आप उनकी भावना से जुड़ते हैं। अर्जान मस्तिष्क का विज्ञान, लिम्बिक ब्रेन। साइमन इसे मस्तिष्क के विज्ञान से भी जोड़ते हैं। हमारा मस्तिष्क दो मुख्य हिस्सों में बंटा होता है। वर्क, लॉजिकल ब्रेन, यह तर्क करता है, तुलना करता है और फैसले लेता है। दो, लिम्बिक ब्रेन, यह भावना, विश्वास और प्रेरणा से जुड़ा है। जब आप अपनी क्यों पर बात करते हैं तो आप सीधे उस हिस्से से संवाद करते हैं जो विश्वास और भावना को समझता है, और यही असली ताकत है। मार्टिन लूथर किंग ने कभी यह नहीं कहा, मेरे पास एक योजना है। उन्होंने कहा, मेरे पास एक सपना है। उनके इस पॉइंट सपने मार्ट ने लाखों लोगों के दिलों को छुआ और उन्हें साथ लाया। दगनाम, अब सवाल आपके लिए, आप जो कर रहे हैं, क्या आप इसे केवल पैसे या नाम के लिए कर रहे हैं, या फिर आपके पास कोई ऐसा बॉन्ड क्यों है जो लोगों को आपके साथ जोड़ सके? अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि अपना क्यों नाइटा कैसे ढूंढें और उसे अपनी कहानी में पिरोएं। एक ऐसी कहानी जो दूसरों को प्रेरित करे और आपकी दुनिया को बदल दे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले अध्याय में हम उस जादू की चाबी ढूंढेंगे जो हर महान सफलता के पीछे छुपी होती है। अब तक आपने जाना कि हर सफल व्यक्ति और संगठन का एक मजबूत हौस क्यों निर्माण होता है, लेकिन सवाल यह है कि आपका क्यों क्या है। यह सवाल जितना साधारण लगता है, इसका जवाब उतना ही गहरा और महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में साइमन सिनेक हमें यह समझाते हैं कि हम अपना क्यों ना कैसे ढूंढ सकते हैं। यह कहानी है जोनास साल्क की, जिन्होंने पोलियो की वैक्सीन खोजी। जोनास एक साधारण डॉक्टर थे, लेकिन उनके दिल में एक असाधारण सपना था, दुनिया को पोलियो से मुक्त करना। उन्होंने न सिर्फ विज्ञान को अपनी सेवा दी, बल्कि अपनी खोज को पेटेंट भी नहीं कराया। क्यों? क्योंकि उनका क्यों था मानवता की सेवा करना, न कि पैसा कमाना। जोनास साल्क का जीवन यह सिखाता है कि जब आप अपना क्यों जान जाते हैं तो आपका हर कदम एक मकसद से भरा होता है। अपना क्यों ढूंढने के 3 कदम साइमन सिनेक बताते हैं कि इन क्यों में ढूंढना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। यह 3 मुख्य चरणों में होता है। 1, अपनी कहानियों पर गौर करें। अपने जीवन की उन घटनाओं पर ध्यान दें जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। ये घटनाएं आपका क्यों ढूंढने में मदद करती हैं। आपने कब ऐसा महसूस किया कि आप कुछ बड़ा कर रहे हैं? वह पल कौन सा था जब आपको गर्व हुआ? 2, अपनी ताकत पहचानें। अपनी खासियत और उन चीजों को पहचानें जिनके लिए लोग आपकी तारीफ करते हैं। क्या आप दूसरों को प्रेरित करते हैं? क्या आप समस्याओं का हल ढूंढने में माहिर हैं? 3, अपने उद्देश्य को लिखें। अब इन कहानियों और ताकतों को मिलाकर एक वाक्य में लिखें। मैं इसलिए हूं ताकि मैं दाशिन नापतीन नाम पापी कर सकूं। उदाहरण, मैं इसलिए हूं ताकि मैं लोगों को उनकी संभावनाओं को पहचानने में मदद कर सकूं। डॉक्टर पासन। उदाहरण, वॉल्ट डिज्नी का क्यों था? लोगों को खुशियां देना और उनकी कल्पना को पंख देना। इस उद्देश्य के कारण उन्होंने न केवल एनिमेशन फिल्मों की दुनिया में क्रांति लाई, बल्कि डिज्नीलैंड जैसा जादुई साम्राज्य भी खड़ा किया। आपका क्यों क्या हो सकता है? क्या आप केवल एक काम कर रहे हैं, या आपके अंदर कोई ऐसा मकसद है जो दूसरों को प्रेरित कर सके? अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि अपने क्यों को दुनिया तक कैसे पहुंचाएं, ताकि लोग न केवल आपसे जुड़ें, बल्कि आपके साथ चलने को भी तैयार हों। तैयार रहिए, क्योंकि यह सफर अभी और भी रोमांचक होने वाला है। अब आपने अपना चरणों क्यों कौन खोज लिया है, लेकिन सवाल यह है कि इसे दूसरों तक कैसे पहुंचाया जाए। साइमन सिनेक कहते हैं कि केवल अपना क्यों जानना काफी नहीं है।
इसे प्रभावी तरीके से साझा करना जरूरी है ताकि लोग आपकी बात समझें, उससे जुड़ें और आपके साथ खड़े हों। इस अध्याय में हम यही सीखते हैं। 1963 में वॉशिंगटन डीसी की एक दोपहर हजारों लोग लिंकन मेमोरियल के सामने इकट्ठा थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने मंच पर कदम रखा और सिर्फ 4 शब्द बोले, आई हैव अ ड्रीम। मेरे पास एक सपना है। उन्होंने तथ्यों और आंकड़ों की बात नहीं की, उन्होंने अपना सपना साझा किया, एक ऐसा सपना जो रंग भेद मुक्त समाज का था। उनकी यह बात न केवल सुनने वालों के दिलों तक पहुंची, बल्कि एक पूरी पीढ़ी को बदलने की ताकत बन गई। यह है पूंजी क्यों दी, कुछ साझा करने की ताकत। क्यों साझा करने के 3 नियम सिनेक बताते हैं कि अपने क्यों को साझा करने के लिए 3 खास नियम हैं। 1, कहानी का इस्तेमाल करें। तथ्य और आंकड़े आपकी बात को मजबूत बनाते हैं, लेकिन कहानियां दिलों को छूती हैं। जब आप अपने क्यों को साझा करें तो इसे एक ऐसी कहानी के रूप में पेश करें जो दूसरों को प्रेरित करे। उदाहरण, एक शिक्षक कह सकता है, मैं पढ़ाता हूं क्योंकि एक बार मेरे शिक्षक ने मुझ पर विश्वास किया था और उस पल ने मेरी जिंदगी बदल दी। 2, भावना से बात करें। अपने क्यों को सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि अपने हाव भाव और भावनाओं में दिखाएं। लोग आपके शब्द भूल सकते हैं, लेकिन आपकी भावना को हमेशा याद रखते हैं। जैसे कि जब स्टीव जॉब्स ने पहला आईफोन लॉन्च किया तो उन्होंने कहा, यह एक फोन नहीं बल्कि एक क्रांति है। उनकी उत्सुकता लोगों को छू गई। 3, लोगों को अपने सपने का हिस्सा बनाएं। अपने क्यों को साझा करते समय यह स्पष्ट करें कि इससे दूसरों की जिंदगी कैसे बेहतर होगी। जब लोग महसूस करते हैं कि वे भी आपके उद्देश्य का हिस्सा बन सकते हैं, तो वे आपके साथ खड़े होते हैं। जैसे कि नाइकी सिर्फ जूते नहीं बेचता, वे कहते हैं जस्ट डू इट, यानी हर कोई अपना सपना पूरा कर सकता है। को साझा करने का असर, जब आप अपना क्यों साझा करते हैं तो आप केवल एक उत्पाद, सेवा या विचार नहीं बेच रहे होते, आप एक विश्वास बेचते हैं। और जब लोग आपके विश्वास में विश्वास करते हैं तो वे केवल ग्राहक नहीं बल्कि आपके साथी बन जाते हैं। नवरी, सवाल आपसे, आपकी कहानी क्या है? आपका क्यों क्या कहता है और आप इसे किस तरह से दूसरों तक पहुंचाएंगे? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे अपने क्यों को सही लोगों तक पहुंचाएं और अपनी टीम, संगठन या समुदाय को एकजुट करें। अगली कहानी में आपके लिए और भी बड़ी प्रेरणा छिपी है, तो जुड़े रहिए। अब तक आपने सीखा कि अपने क्यों को पहचानना और साझा करना कितना जरूरी है, लेकिन यहां एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, आपके साथ कौन खड़ा है? साइमन सिनेक बताते हैं कि आपका क्यों न केवल तब काम करेगा जब सही लोग आपके साथ होंगे। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे अपने उद्देश्य के लिए सही लोगों को पहचानें और उन्हें अपने साथ जोड़ें। यह कहानी है नाउस्पार्टन की, जहां सिर्फ 300 योद्धाओं ने फारस की विशाल सेना का सामना किया। उनकी संख्या कम थी, लेकिन उनका हौसला और विश्वास अटूट था। वे एक मकसद के लिए लड़ रहे थे, अपने राज्य और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए। स्पार्टा के योद्धाओं की सफलता उनकी संख्या पर नहीं, बल्कि उनकी एकजुटता और क्यों पर आधारित थी। यह साबित करता है कि सही मकसद के लिए सही लोग जुड़ें तो बड़ी से बड़ी चुनौती को हराया जा सकता है। दरअसल सही लोगों को जोड़ने के 3 कदम साइमन सिनेक बताते हैं कि हर सफल टीम और संगठन के पीछे सही लोग होते हैं। इन लोगों को जोड़ने के लिए 3 महत्वपूर्ण कदम हैं। 1, अपने मकसद को स्पष्ट करें। अगर आपका क्यों साफ और प्रेरणादायक है तो वही लोग आपके साथ जुड़ेंगे जो उसी मकसद में विश्वास करते हैं। उदाहरण, ओनर टेस्ला का मकसद सिर्फ इलेक्ट्रिक कारें बेचना नहीं है, उनका मकसद है सस्टेनेबल एनर्जी को बढ़ावा देना। इसी वजह से उनकी टीम और ग्राहक दोनों उनके मिशन का हिस्सा बनते हैं। 2, विश्वास बनाने पर ध्यान दें। सही लोग तभी जुड़ेंगे जब उन्हें आप पर विश्वास होगा। यह विश्वास सिर्फ वादों से नहीं, बल्कि आपके काम और ईमानदारी से बनता है। उदाहरण, एक लीडर जो अपनी टीम को सुनता है, उनका सम्मान करता है और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता है, वह टीम का विश्वास जीतता है। 3, मकसद को साझा करें, न कि आदेश दें। लोग आदेशों के पीछे नहीं चलते, वे एक उद्देश्य के पीछे चलते हैं। अपने उद्देश्य को साझा करें और लोगों को उसका हिस्सा बनने दें। जैसे कि मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, मेरे पास एक सपना है। उन्होंने यह नहीं कहा
तुम यह करो। डर सही लोग ही क्यों जरूरी हैं? साइमन सिनेक कहते हैं कि अगर आप गलत लोगों के साथ काम करते हैं तो आपका मकसद कमजोर हो जाता है। सही लोग आपके क्यों को समझते हैं, कठिनाइयों में आपका साथ देते हैं, आपके उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित रहते हैं। सवाल आपसे आपके मकसद में विश्वास करने वाले लोग कौन हैं? क्या आपकी टीम, दोस्तों या सहयोगियों का उद्देश्य भी वही है जो आपका है? अगर नहीं तो शायद समय आ गया है कि आप सही लोगों को ढूंढें। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि अपने क्यों नाशन को लंबे समय तक कैसे जीवित रखें और इसे एक आंदोलन में कैसे बदलें। तो बने रहिए, क्योंकि आपकी कहानी अभी और भी प्रेरणादायक मोड़ लेने वाली है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ विचार, संगठन या आंदोलन समय की कसौटी पर खरे क्यों उतरते हैं, जबकि कुछ केवल क्षणिक सफलता पाते हैं? साइमन सिनेक कहते हैं कि इसका जवाब है अपने शाक्यों को सिर्फ एक विचार तक सीमित न रखना, इसे एक आंदोलन में बदलना। जब आपका क्यों लोगों के दिलों और दिमागों में गूंजने लगे, तभी यह एक बड़ी क्रांति का रूप लेता है। जब राइट ब्रदर्स ने दुनिया का पहला उड़ने वाला विमान बनाया, तो यह केवल उनकी जीत नहीं थी, यह पूरी मानवता के सपनों का सच होना था। उनका उद्देश्य केवल एक मशीन उड़ाना नहीं था, बल्कि यह दिखाना था कि इंसान में असीमित संभावनाएं हैं। उनके इस क्यों ने एक आंदोलन को जन्म दिया। आज हम जिस एरोस्पेस इंडस्ट्री को देखते हैं, वह उनकी इसी सोच का परिणाम है। आंदोलन बनाने के 3 चरण साइमन सिनेक बताते हैं कि आपका क्यों तब आंदोलन बनता है जब आप इसे दूसरों तक सही तरीके से पहुंचाते हैं और उन्हें इसका हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करते हैं। 1. स्पष्टता, क्लैरिटी। आपका उद्देश्य और क्यों इतना स्पष्ट और सरल होना चाहिए कि लोग उसे आसानी से समझ सकें। उदाहरण, गांधी जी का अहिंसा का संदेश। उन्होंने इसे इतना सरल और प्रभावी बनाया कि यह पूरे भारत में आंदोलन का आधार बन गया। 2. संगति, कंसिस्टेंसी। आपका हर कदम, हर निर्णय और हर संदेश आपके क्यों से मेल खाना चाहिए। लोग उन पर भरोसा करते हैं जो अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहते हैं, जैसे कि ना पैटागोनिया ब्रांड पर्यावरण के प्रति समर्पित है। उनका हर उत्पाद और हर अभियान उनके उद्देश्य को दर्शाता है। 3. प्रेरणा, इंस्पिरेशन। केवल अपने विचार न फैलाएं, बल्कि दूसरों को उनका हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करें। उदाहरण, जब डॉ. मार्टिन लूथर किंग मिल हनामाश हनार ने अपने ड्रीम को साझा किया, तो उन्होंने दूसरों को उस सपने में भागीदार बनने के लिए प्रेरित किया। यही एक आंदोलन की शुरुआत थी। एक आंदोलन कैसे दिखता है? एक सच्चा आंदोलन वह होता है जहां लोग आपके उद्देश्य को अपनी पहचान का हिस्सा मानते हैं। आपका क्यों उनके क्यों से मेल खाता है। वे केवल ग्राहक, समर्थक या अनुयायी नहीं, बल्कि भागीदार बनते हैं। दृढ़ सवाल आपसे, क्या आपका क्यों इतना ताकतवर है कि लोग इसे अपनाने के लिए प्रेरित हों? क्या आप इसे इतना स्पष्ट और प्रेरणादायक बना सकते हैं कि यह केवल आपका उद्देश्य न रहकर सभी का उद्देश्य बन जाए? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि एक बार आंदोलन बन जाने के बाद इसे लंबे समय तक जीवित कैसे रखा जाए और इसे दुनिया को बदलने वाली ताकत में कैसे बदला जाए। आपकी यात्रा अब अपनी चरम सीमा पर है, तो तैयार रहिए। तो आपने जाना कि फिर क्यों नीला का सफर केवल खुद को पहचानने तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसा रास्ता है जो आपको दूसरों से जोड़ता है, आपके विचारों को एक आंदोलन बनाता है और आपकी जिंदगी को एक उद्देश्य देता है। साइमन सिनेक हमें यह समझाते हैं कि मार्च स्टार्ट विद व्हाई केवल एक किताब नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। जब आप अपने हर काम में अपना क्यों जोड़ते हैं, तो आपका हर कदम एक मकसद से भरा होता है और यही मकसद आपको दूसरों से अलग बनाता है। स्टीव जॉब्स ने कभी अपने गैराज में एक छोटे से कंप्यूटर से शुरुआत की थी। उन्होंने न तो अपने पास संसाधन की चिंता की, न ही किसी बड़ी योजना का इंतजार किया। उनके पास केवल एक क्यों ना था, दुनिया को बेहतर बनाने के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाना। आज उनकी वह छोटी सी शुरुआत एक ऐसा साम्राज्य बन गई जो पूरी दुनिया में प्रेरणा का स्रोत है। नारायण, आपके लिए संदेश अब समय है कि आप भी अपनी कहानी लिखें। आपने क्यों का महत्व जाना है, अब इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। अपने उद्देश्य को पहचानो, अपने मकसद को साझा करो
और एक ऐसा आंदोलन बनाओ जो आपकी पहचान को अमर कर दे। हर किताब हमें सिखाती है कि अंत केवल एक पड़ाव है। यह उस पल की शुरुआत है जहां आप नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ सकते हैं। तो इस सफर को यहीं मत रोको। अगली किताब, अगला विचार और अगला उद्देश्य आपके इंतजार में है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगली बार हम एक और ऐसी किताब की कहानी लेकर आएंगे जो आपके दिल को छू लेगी और आपके जीवन को बदलने की प्रेरणा देगी। याद रखिए, हर महान यात्रा की शुरुआत एक सवाल से होती है, क्यों? मिलते हैं अगले सफर में। राधा राधा।